पहले आईवीएफ नहीं था, फिर भी लोग कंसीव कर लेते थे, और आज रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, आईवीएफ में या बॉडी में? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि क्या वो ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको बेस्ट चांसेस दे सकते हैं कंसेप्शन के। क्या वो आईवीएफ है या योगा या फिर कुछ और ही। इस वीडियो में कोई फिल्टर्स नहीं होंगे, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। तो कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा इमोशनल लग सकता है, बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के एंड तक आपको फुल क्लैरिटी मिल जाए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज देखी जिसमें बताया था कि हैदराबाद में एक 38 ईयर की ओल्ड लेडी जो शादी के 18 साल तक भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, इतना इमोशनली टूट गई थी कि उन्होंने अपनी लाइफ ही एंड कर ली। और ये तो साउथ इंडिया की बात है जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना हाई है, नॉर्थ में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये हमें एक चीज रिमाइंड कराता है, इनफर्टिलिटी सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, ये इमोशनल है, मेंटल है, एंड इवन रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है। अगर आप भी ये फील करते हो कि सब ठीक है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप अकेले नहीं हो। आज इतने सारे कपल साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, बस कोई ओपनली इस बारे में बात नहीं करता है। आजकल क्या हो रहा है, प्लानिंग लेट हो रही है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। फिर क्या, फिर बॉडी पहले जैसे रहती ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, आईवीएफ गलत नहीं है, आईवीएफ तो एक बल्कि ब्लेसिंग है। काफी कपल्स के लिए ये एक ब्यूटीफुल वे बनता है पेरेंट बनने का, लेकिन हर केस में आईवीएफ ही फर्स्ट स्टेप हो ये तो जरूरी नहीं है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, आईवीएफ की सक्सेस रेट पर साइकिल 30 to 40% होती है सिर्फ, मतलब हर बार सक्सेस गारंटीड नहीं है, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल भी है। और इवन अगर एम्ब्रियो भी परफेक्ट है तब भी इम्प्लांटेशन डिपेंड करता है किस पर, आपकी बॉडी पर, क्योंकि एम्ब्रियो बनता तो लैब में है लेकिन उसे एक्सेप्ट आपकी बॉडी करती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप यकीन नहीं मानोगे कि एआई एम्ब्रियो सेलेक्ट कर रहा है, लैब्स वर्ल्ड क्लास हो गए हैं, मगर फिर भी इन सब के बावजूद फाइनल डिसीजन आपकी बॉडी का ही होता है। आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है सिर्फ 4 वर्ड्स में, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, यानी कि सही टाइमिंग, हेल्दी यूट्रस, प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्दी एग एंड स्पर्म। अब इमेजिन करो, सीड हेल्दी है लेकिन सॉइल इनफर्टाइल है तो ग्रोथ स्लो होगी। यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी है जिसे हम अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, और वो क्या है, स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में होती है तो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और इस स्टेज में प्रेगनेंसी नेचुरली सस्टेन करना आसान नहीं होता है। और पता है काफी केसेस में डॉक्टर्स बोलते हैं सब नॉर्मल है, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल है भाई, फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बॉडी अंदर से रेडी है या नहीं इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऑनेस्टली अगर आईवीएफ की बात करें तो इतने एडवांस सिस्टम होने के बाद भी आए दिन आईवीएफ क्लिनिक्स में एरर्स सामने आते रहते हैं, कहीं गलत एम्ब्रियो ट्रांसफर्स तो कहीं सैंपल्स में ही कंफ्यूजन। मैं ये डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी पावरफुल है माना, लेकिन परफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़ रही थी और ऑनेस्टली मैं शॉक्ड थी। उन्होंने क्या लिखा, मैम मैंने सोचा आईवीएफ से पहले योगा करके बॉडी को प्रिपेयर कर लेती हूँ और 2-3 महीने में मेरी साइकिल ही चेंज हो गई और हार्मोन्स बैलेंस हो गए, आईवीएफ की नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि नेचुरली कंसीव हो गया। ऐसे मैसेजेस मैं बहुत बार पढ़ती हूँ और हर बार मुझे ये फील होता है कि कभी कभी ना प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसे सोच लेते हैं। बस बॉडी को सही सपोर्ट देना है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बस बेटर स्लीप, थोड़ा सा मूवमेंट, एकदम काम माइंड और हेल्दी डाइट। रिसर्च भी यही शो करती है कि जब स्ट्रेस मैनेज्ड होता है ना और स्लीप इंप्रूव हो जाती है तो फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेल पार्टनर भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जर्नी आप अकेले नहीं कर रहे हो। अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो कुछ डॉक्टर्स को ट्रिगर कर सकता है, बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये बोलना, तो मैं बोलूंगी। IVF is not a replacement for health. I'll repeat, IVF is not a replacement for health. Let me explain.
मान लीजिए एक लेडी है जो अपने मिड 30s में है और बहुत शॉर्टकट्स ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उसे बहुत सारे हिडन इश्यूज हैं जो आज तक उसने एड्रेस ही नहीं किए। इश्यूज जैसे कि यूट्रस लाइनिंग थिन होना या ब्लड फ्लो का एडिक्वेट नहीं होना, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होना, सर्केडियन रिदम मिसमैनेज्ड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और बॉडी का फ्लाइट एंड फाइट मोड हमेशा ऑन रहना। और आज वो बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड डेस्परेट है। तो फाइनली फैमिली के प्रेशर में आकर वो आईवीएफ कराने चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो इन लेडी का इम्प्लांटेशन होना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि बॉडी रेडी नहीं है और इम्प्लांटेशन अगर हो भी जाता है तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत हाई होता है। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है आईवीएफ या योगा, सवाल ये है कि क्या आपकी बॉडी सच में तैयार है? क्योंकि जब बॉडी रेडी होती है तो चाहे नेचुरल कंसेप्शन हो या आईवीएफ, जर्नी बहुत आसान हो जाती है। मैं अपनी क्लासेस में ये हर महीने देखती हूँ, जब विमेन थोड़ा सा टाइम निकालती हैं, बॉडी पर ध्यान देना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे उनके हार्मोन्स, साइकिल्स, एनर्जी, उनकी लाइफ सब बैलेंस होने लगता है। प्रेगनेंसी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। इसलिए पैनिक बिल्कुल मत करो और गिल्ट में तो बिल्कुल भी मत जाओ क्योंकि ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और रिस्पॉन्सिव भी है, बस उसे सही सपोर्ट की जरूरत है। तो आईवीएफ चूज करने से पहले या आईवीएफ के साथ भी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करो। छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो, थोड़ी देर हठ योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक दिनचर्या और हर वीक बस एक नई लाइफस्टाइल हैबिट। और ट्रस्ट मी, ये स्मॉल चेंजेस ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसी सोच के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड शिव ने थेरा योग की शुरुआत करी, जहां आपको पुश नहीं गाइड किया जाता है राइट डायरेक्शन में। हमारे स्टूडेंट अक्सर हमें आके बोलते हैं कि मैम पहली बार बॉडी को इतना लाइट और रिलैक्स्ड फील किया है। अगर आप भी इस सोच में बिलीव करते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो अभी एटलीस्ट 2 लोगों को तो ये जरूर भेजो जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। और याद रखना, आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सी यू ऑन द मैट। नमस्ते।